ने क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 जो कि ट्रायंगल है उसका जो 6.4 एक्सरसाइज है उसकी हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। यानी हमने जो है अभी तक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो आज जो है बाकी के जो क्वेश्चंस हैं यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बाकी के जो क्वेश्चंस है आज हम लोग वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो चैप्टर है आपका, जो चैप्टर 6 है जो कि ट्रायंगल है, ये पूरा जो ट्रायंगल है आपका जो चैप्टर है टोटल 5 थ्योरम पर बेस्ड है। इसमें टोटल 5 एक्सरसाइज हैं। ठीक है, और हर एक एक्सरसाइज जो एक स्पेसिफिक थ्योरम पर बेस्ड है। तो अगर इस चैप्टर पे आपने कमांड करना है, इस चैप्टर से अगर आपने अच्छा मार्क्स लाना है, तो सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से थ्योरम को समझना होगा। ठीक है, अच्छा, मेनली थ्योरम कौन कौन से होते हैं आपके? तो एक पाइथागोरस थ्योरम है, एक आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, एक स्क्वायर रेशियो थ्योरम है, एक थेल्स थ्योरम है और एक है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो हमने जितने भी थ्योरम्स हैं वो हमने ऑलरेडी बता दिया आपको। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये जो चैप्टर है आपका यानी जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे आज, दैट इज 6.4 जो हम लोग करेंगे, ये भी आपका जो है ट्रूली बेस्ड है थ्योरम पे। और वो जो थ्योरम है दैट इज स्क्वायर रेशियो थ्योरम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बाकी के क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे। यानी हमारे पास एक ये ट्रायंगल एबीसी ऑल ओके, और हमारे पास जो दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है ना, ये हमारे पास दिया है डीईएफ। यानी हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं? एबीसी ट्रायंगल है, दूसरा कौन सा ट्रायंगल? डीईएफ ट्रायंगल ऑल ओके। अच्छा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि भाई दो जो ट्रायंगल्स है ना आपके, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है ऑल ओके। अच्छा, ऑल ओके, यहाँ तक क्या फाइंड आउट करना है आपने? तो यहाँ पे जो है आपका एरिया दिया हुआ है कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है ये गिवन है आपका कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एबीसी जो है आपका वो दिया है 64। तो यहाँ पे आप लिख दो कि भाई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और जो डीएफ है आपका ये भी दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ ये दिया है आपका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑल ओके। अच्छा, और क्या क्या दिया है इसमें आपका? यहाँ पे ईएफ दे दिया, आपका ईएफ दे दिया है 15.4 यानी 15.4 सेंटीमीटर दे दिया है। एंड बोल रहा है कि भाई आप बीसी कैलकुलेट करो। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने जो है बीसी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अभी देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा लॉजिक का ट्रिक है, समझो आप ध्यान से। हमको पता है कि भाई जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, है ना, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो एरिया का जो रेशियो होता है ना, उनका जो एरिया का जो क्या होता है, रेशियो होता है, वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। किस थ्योरम से? तो बाई स्क्वायर रेशियो थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। तो यहाँ पे हम लोग जो है स्क्वायर रेशियो थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो क्या कॉन्सेप्ट है कि व्हेनेवर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, इनके दोनों जो है एरिया का जो क्या चाहिए, रेशियो है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सा लेंगे देखो, तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि भाई एक तो आपको ईएफ लेना है, यानी ये वाला है आपका ईएफ। तो अगर इसका ईएफ लेंगे तो ऑब्वियसली इसका हम लोग बीसी लेंगे, है ना। यानी क्लियरली यहाँ पे हो गया बीसी स्क्वायर अपॉन व्हाट, ईएफ स्क्वायर। ये थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है ये भी देख लो आप। तो ये जो थ्योरम है आपका, कौन सा थ्योरम है, इसका नाम है स्क्वायर रेशियो थ्योरम। तो स्क्वायर रेशियो थ्योरम क्या होता है, हमने अच्छे तरीके से इसको डिराइव भी करा हुआ है, आप एक बार आपने चेक कर लेना। ठीक है, चलो ये तो होगी बात कि भाई गिवन क्या क्या था, गिवन था कि दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है, दोनों का एरिया गिवन है कि भाई एक का एरिया 64, दूसरे का एरिया 121। ठीक है, ईएफ दिया है 15.4, आपको बीसी कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही हमने देखा कि भाई दो ट्रायंगल सिमिलर और उसका एरिया की बात आ जा रही है, यानी आपने सिंपल सा स्क्वायर थ्योरम अप्लाई कर देना। और स्क्वायर थ्योरम क्या होता है कि व्हेनेवर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब उनका जो एरिया का जो रेशियो होता है ना, उनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये देखो एबीसी कितना दिया था आपका, जो ट्रायंगल एबीसी था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी था, वो दिया था 64। तो यहाँ पे लिख दो 64। ये कितना दिया था, ये दिया था 121 दिया था, है ना। इक्वल टू क्या है, बीसी स्क्वायर अपन वोट ईएफ स्क्वायर है ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, 64 को आप लिख सकते हो 8 स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो 11 होल स्क्वायर, है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, तो इधर क्या हो गया हमारे पास, इधर बीसी है, तो बीसी तो हमको निकालना है ना। ईएफ दे दिया, ईएफ कितना दिया आपका 15.4, तो यहाँ पे आप लिख दो 15.4 ऑल ओके। ठीक है, यहाँ तक। अभी देखो स्क्वायर स्क्वायर इधर से कैंसिल हो जाएगा आपका पूरा, बचा क्या, है ना। अब आपके पास क्या बच गया, जो भी बचा उसको आप क्रॉस करो और क्रॉस करके आप वैल्यू निकाल लो, ये आपका रिजल्ट मिल गया, सिंपल सा, है ना। अभी देखो तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये था हमारा बीसी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था 15.4 का होल स्क्वायर था। तो स्क्वायर स्क्वायर तो हमने कैंसिल कर दिया दोनों तरफ से, है ना। देखो कैंसिल वाला कॉन्सेप्ट मत समझो आप, ऐसे समझो कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, है ना। हमने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो रूट स्क्वायर रूट करेंगे हम लोग तो दोनों तरफ का स्क्वायर हट जाएगा, ये समझो वैसे। इधर क्या बच गया 8 बच गया, इधर क्या बच गया 11, तो 8/11। इधर क्या हमारे पास बीसी है और इधर हमारे पास कितना है 15.4 है। और लोग यहाँ तक क्रॉस कर दो आप यहाँ से, तो क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा 11 इंटू बीसी
इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4 मिलेगा ना आपको। तो बीसी कैलकुलेट करना था हमारा, तो बीसी इक्वल टू क्या निकल गया 8 इंटू 15.4 अपॉन क्या मिल गया 11 मिल गया। अभी देखो 11 से ही कट जाएगा, है ना, 11 से ही कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, तो 11 1 जा 11 हो जाएगा ना, और बचेगा कितना 4 बचेगा, और 4 और यहाँ पे क्या है 44 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1.4 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो क्या बच गया आपके पास, इसको आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी अब देखो आप लोग क्या करोगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यानी 1.4 को और क्या करोगे आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे, तो जो भी आपको मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे किया क्या, हमने यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट का यूज करा, और वो कॉन्सेप्ट क्या था आपका कि भाई अगर आपका है ना, अगर जो है आपका दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों का एरिया गिवन है, तो आपने स्क्वायर रेशियो थ्योरम अप्लाई कर देना है, और स्क्वायर रेशियो थ्योरम करके यही मिलेगा आपको। और यहाँ से हमने क्या करा बीसी कैलकुलेट कर लिया, जब इसको मल्टीप्लाई करो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा आपको 11.2 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हमने सॉल्व कर लिया, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को समझो आप पहले, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि भाई एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे एक ट्रेपीजियम की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं, और लोग यहाँ से हमने क्या करा, ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लिया। अभी देखो थोड़ा ट्रेपीजियम के बारे में भी जान लो आप, है ना। तो ट्रेपीजियम क्या होता है कि एक साइड उसका पैरेलल होता है, ठीक है, एक साइड क्या होता है पैरेलल, तो यानी यहाँ पे ए बी जो है ना वो किसके पैरेलल है, सीडी के पैरेलल। तो यहाँ पे लिख भी दो आप कि भाई ये जो है ना ए बी हमारा वो किसके पैरेलल है, सीडी के पैरेलल, ये बात हमने लिख दिया। और लोग यहाँ तक अभी देखो फिर क्या बोल रहा है कि इसके जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल समझते हैं ना आप लोग, ये डायगोनल्स होता है ये, तो डायगोनल जो है इसके दो पॉइंट पर इसके जो दो डायगोनल्स है ना ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, दो डायगोनल्स बना दिए, और ये जो दोनों डायगोनल्स ये ओ पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और लोग अच्छा, और क्या गिवन है भाई आपका, तो गिवन है कि ए बी इक्वल टू दिया है 2CD, ये आपका गिवन है। ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या दिया है 2CD दिया हुआ है। अच्छा, क्या बोल रहा है कि आपको एओबी का और सीओडी का एरिया कैलकुलेट करना। आपको जो है ना एओबी का और सीओडी का आपने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा ये तो क्लियर हो गया आपको भाई, एओबी और सीओडी का आपने एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, एरिया कैलकुलेट किस, एरिया तो कैलकुलेट करना ही है, साथ साथ उनका रेशियो भी कैलकुलेट करना। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एओबी एंड सीओडी, यानी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी का और सीओडी का आप एरिया का रेशियो कैलकुलेट करो। ठीक है, एरिया का रेशियो आप कैलकुलेट करो। चलो यहाँ तक तो समझ आ गई बात हमको। अभी देखो अब हम लोग क्या, यहाँ पे हमारा क्या अप्रोच है वो समझो आप। ठीक है, यानी यहाँ से जो है आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। देखो सबसे पहली बात आ रही है कि भाई एरिया की रेशियो की बात हो रही है ना, एरिया का रेशियो की बात हो रही है। तो जब भी एरिया की रेशियो के बारे में बात होगी तो हमारे दिमाग में एक थ्योरम स्ट्राइक करता है कि दैट इज स्क्वायर रेशियो थ्योरम। और स्क्वायर रेशियो थ्योरम क्या कहता है कि भाई अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया का जो रेशियो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि भाई सिमिलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिमिलर है नहीं, यानी एओबी और सीओडी तो सिमिलर है नहीं, तो ये एक समस्या आ जा रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इन दोनों को क्या करना होगा, सिमिलर करना होगा। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एओबी में जाएंगे, एंड ट्रायंगल सीओडी में जाएंगे। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको अप्लाई क्या करना है, हमको अप्लाई करना है स्क्वायर रेशियो थ्योरम। वो कैसे पता कि भाई यहाँ पे देख लो एरिया बोल रहे, एरिया का रेशियो निकालने को बोल रहे हैं, और एरिया का रेशियो एक ही थ्योरम में आता है, दैट इज स्क्वायर थ्योरम में आता है। और ओके, तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, सिमिलर क्यों कर रहे हैं कि भाई क्योंकि सिमिलर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि स्क्वायर रेशियो थ्योरम का डिमांड है। स्क्वायर रेशियो थ्योरम है ही कि भाई अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तब उनके एरिया का जो रेशियो होगा ना वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। दैट इज वाई हम लोग ऐसा कर रहे हैं। चलो सिमिलर करना है। अब सिमिलर करने के लिए आपको पता है कि भाई कौन कौन सी चीजें चाहिए, कोई भी दो एंगल खोज दो, सबसे आसान तरीका होता है कोई भी दो एंगल खोज दो। देखो ये हमको पता है कि ये और ये पैरेलल है ना, ये दोनों क्या है पैरेलल है। तो देखो तो अल्टरनेट से ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे काम करते हैं, हम नाम देते हैं 1, ये 2, ये 3, है ना, ऐसे कर देते हैं 4, ये 5 और क्या 6, ऐसे आसान पड़ेगा। तो देखो ये जो 1 है ना किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि भाई पैरेलल है, क्वेश्चन गिवन है, ट्रेपीजियम है तो पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा ना ये, और ट्रांसवर्सल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होगा। सिमिलरली ये जो क्या है आपका, ये 2 था ना, आई थिंक ये 2 लिखा था हमने, और तो 2 और 5 भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको भाई दो एंगल मिल गया। और ओके, जब दो एंगल मिल गया तो हम बोल देंगे कि भाई दोनों जो ट्रायंगल्स है ना आपके सिमिलर हो गए, है ना। किस रूल से सिमिलर हो गए, तो भाई डबल ए क्राइटेरिया से, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, एंगल से, है ना, हमने सिमिलर कर लिया। अच्छा ये भी हमको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं ना तो अब यहां से हमने स्क्वायर रेशियो थ्योरम लगा देना भाई। ठीक है, स्क्वायर रेशियो थ्योरम। और स्क्वायर रेशियो थ्योरम कहता क्या है कि भाई व्हेनेवर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तब उनके एरिया का जो रेशियो होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो सीओडी होगा ना, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। अब सोचने वाली बात है भाई करस्पॉन्डिंग साइड क्या क्या लोगे, तो यहाँ पे क्लियरली दे दिया कोई ए बी ले लो और सी डी ले लो। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपॉन व्हाट, सी डी स्क्वायर।
और लोग यहाँ तक अभी देखो ए बी बोल दिया भाई ए बी जो 2CD के बराबर, तो यहाँ पे लिख दो 2CD स्क्वायर। ए बी की जगह पे आपने क्या लिख देना है, 2CD लिख देना है। CD तो CD है ही आपका, तो ये कितना हो गया 4CD स्क्वायर अपॉन क्या हो गया CD स्क्वायर। तो CD CD कट गया ना, तो क्या बचा 4/1 बचा यहाँ पे। तो ये जो हमारा आंसर आ गया दैट इज 4:1। सिंपल सा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने दो कॉन्सेप्ट का यूज करा, एक भाई सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट का यूज करा और दूसरा हमने स्क्वायर रेशियो थ्योरम का हमने यूज करा। चलिए ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को आप अच्छे से समझो पहले एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखो तो आपके बुक में यानी एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम ड्रॉ करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलो डायग्राम ड्रॉ करा जाए। सबसे पहले हमारे पास इस तरह का है ना, ये हमारे पास है इस तरह का एक डायग्राम आपकी बुक में गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम जो है ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास गिवन AC और ये दिया हमारे पास B है और ये हमारे पास D है, ठीक है। और ये इसका डायगोनल हो गया, AD डायगोनल हो गया और ये हो गया आपका BC डायगोनल, और दोनों डायगोनल जो है वो ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो होगी बात। अब भाई प्रूफ क्या करना है वो देखो थोड़ा। अब प्रूफ करना है आपको क्या कि आप मतलब आपको लाना क्या है, ठीक है। देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, आप ऐसे बोलो कि आपको लाना क्या है, दोनों चीजें सेम है कि आपको लाना है कि ABC का यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का और DBC का रेशियो आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। और वो रेशियो है कितना, OA अपॉन DO, OA अपॉन OD या DO बोलो जो बोल सकते हो। तो एक तरह से आपको ये लाना है। और लोग चलिए तो शुरू किया जाए। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करने होंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बात आती है कि कंस्ट्रक्शन क्यों करने होंगे, है ना। सबसे बड़ी बात आती है कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे। देखिए हर एक चीज के पीछे रीजन होता है, लॉजिक होता है। तो अगर वो आपको समझना चाहिए, समझना जरूरी भी है कि अगर वो आप समझ गए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप जल्दी भी कर पाओगे। चलिए क्यों करेंगे समझते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास भी एरिया की डिमांड हो रही है ना। यहाँ पे हमारा किसका डिमांड हो रहा है, एरिया का। तो जब एरिया का डिमांड होगा तो भाई हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए होगा ना, है कि नहीं। तो दैट इज वाई हमने जो है यहाँ पे क्या करना होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किसके लिए, ABC के लिए। देखो सबसे पहले हम लोग ABC को फोकस करेंगे ना, तो ABC के लिए हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लेते कोई एम हमारा है, क्यों ड्रॉ करा, आई होप समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया, ऑल ओके हमारे पास। अब बात कर लिया जाए थोड़ा DBC की। तो ये हमारा DBC है ना, ये वाला, ये D है, ये पूरा B है, ये है ना DBC आपका। तो इसके लिए भाई हमको चाहिए ना हाइट, क्यों। चलो तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि भैया ये हमारा हो गया N है। ऑल ओके यहाँ तक हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, क्यों करा, आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे आप लिख दो रफ में कहीं कि भाई हमने जो है EM ड्रॉ करा, किस पर ड्रॉ करा, BC पर। और हमने ये जो DN है ना, DN परपेंडिकुलर भी हमने ड्रॉ करा, किस पर ड्रॉ करा, BC पर। क्यों ड्रॉ करा, क्योंकि भाई रिक्वायरमेंट था, वैसे एरिया कैलकुलेट करना था, चलो इसीलिए करा हमने। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी देखो हमको पता है कि भाई दो ट्रायंगल है तो दोनों का एरिया क्या होता है ना। तो ABC का एरिया सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, तो भाई देखो ये बेस होता है ना, बेस। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि भाई बेस क्या होता है, तो सिंपल सा ट्रिक याद रखो, जो जिस पर परपेंडिकुलर गिरता है ना वही बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर था आपका, है ना, ये किस पर गिरा, BC पर गिरा, तो BC बेस हो गया। तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एक बात हो गई। ये देखो हाफ इंटू बेस, अभी फिर से ये बेस हो गया ना, और हाइट तो ये हो गया हमारा, यानी हाफ इंटू BC इंटू क्या निकल गया, DN निकल गया। ऑल ओके, ये हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, AM अपॉन क्या बच गया, DN। और लोग इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, यहां तक आपको बात समझ आई, ठीक है। अभी देखो आप, हमको वही लेकिन यहाँ पे चाहिए था क्या, हमको तो चाहिए था OA अपॉन OD ना, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी तरीके से हम लोग सोचेंगे कि भाई ये वाला पोर्शन अगर इसके बराबर आ जाए, है ना, ये वाला पोर्शन अगर इसके बराबर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हम लोग इसके जगह पे ये वाला चीज लिख देंगे तो हमारा प्रूफ हो गया। लेकिन अब बात आती है कि भाई इसको लाएं कैसे। तो ऑब्वियस है कि हमको सिमिलर करना पड़ेगा, सिमिलर करेंगे तभी जो होता है ये और ये चीज बराबर आएगा। यानी साइड का रेशियो कब आता है बराबर, जब ट्रायंगल को सिमिलर करते हो, ठीक है। तो यहाँ भी हमको सिमिलर करना पड़ेगा। अब सोचने वाली बात है कौन कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर करा जाए। तो क्लियरली आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, AM है, तो यानी ये AM है आपका। अरे बात समझ में, यहाँ पे क्या है, ये है क्या AM आपका, और यहाँ पे क्या है DN, यानी ये वाला DN हो गया। ऑल ओके। अच्छा और देखो आप ध्यान से, तो हमको जो है ये ट्रायंगल को, अरे बात समझ में, और ये ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सिमिलर करके आपको दिखाते हैं। तो सिमिलर करना सिंपल सा है, कोई भी दो एंगल आप खोज तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। आ रही बात समझ में। चलो क्यों सिमिलर कर रहे हैं आपको आइडिया हो गया होगा, क्यों, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि हमको जो है AM बाई DN को किसके बराबर लाना है, OA अपॉन DO के बराबर लाना है। तो हम लोग ने क्या करा, इस ट्रायंगल को चुना, क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल को चूज करेंगे तभी हमको हमारा रिजल्ट मिलेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं पहले। तो हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल AOM को लेते हैं, AOM को लेते हैं, एंड ट्रायंगल हम लोग लेते हैं DON को लेते हैं। ऑल ओके। अभी देखो ये तो हमने भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था ना, तो ये 90 तो हो गई हमारा, एक चीज तो हमको मिल गया
कि भाई क्या होगा, यानी AMO जो है हमारा वो किसके बराबर है, DNO के बराबर। क्यों है, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा है ना, तो यहाँ पे आप लिख दो शॉर्ट में बाई कंस्ट्रक्शन। हम ये बस सी लिख रहे हैं, आप समझ लेना, सी यानी कंस्ट्रक्शन के थ्रू करा। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात देखो भाई, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल भी तो होगा, है कि नहीं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये हो गया हमारा दूसरा वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी AOM जो हो गया वो किसके बराबर है, DOM के बराबर। दो एंगल मिल गया हमको। यहाँ भी शॉर्ट में साइड में लिख दो आप कि भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये बराबर हो गया। ऑल ओके। अच्छा, ये दो एंगल्स हमको मिल गया। और जब आपको पता है कि भाई जब दो एंगल्स मिल जाते हैं तो फिर करते क्या है ना, जब दो एंगल्स मिल जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर हो जाते हैं, यानी AOM जो हो गया वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। किसका सिमिलर हो गया, DOM यानी डॉन के सिमिलर हो गया। अच्छा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए फिर क्या होता है, उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। यानी अगर हम इसका AM लेते हैं, अगर इसका हम लोग क्या लेते हैं AM, तो इसका हमको क्या लेना पड़ेगा, DN। ऑल ओके। अच्छा, अगर अगर हम OA लेते हैं तो इसका क्या लेना पड़ेगा, OD। तो यहाँ पे हमने इसका लिया OA, तो इसका क्या है, हमने ले लिया OD। ऑल ओके। अब आपने करना क्या है, ठीक है, आपका जो रिजल्ट था वो तो आपको मिल गया है ना। अब हम थोड़ा साइड से इधर इसको, ये जो डायग्राम है ना, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाए और आपको हम अच्छे से समझा पाए। ठीक है, थोड़ा इधर इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। अभी देखो, अभी हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट जो था कि भाई हमको AM जो था ना, इसको किसके बराबर लाना था, AM बाई DN को किसके बराबर लाना था, OA बाई OD के बराबर लाना था। और हमने यहाँ पे ला दिया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि AM बाई DN जो है ये किसके बराबर है, OA बाई OD के बराबर है। कैसे हमने करा, तो भाई हमने कैसे ये चीज लाया हमने, तो हमने जो है इस तरीके से लाया कि भाई हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर करा था, तो इस सिमिलर वाले कॉन्सेप्ट से ये दोनों चीजें आई। तो इस प्रकार से हमने जो है ये वाला जो है किसके बराबर है, OA अपॉन OD के बराबर है। हमने इस चीज को प्रूफ कर लिया। ठीक है, चलिए, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने आई थिंक टोटल क्वेश्चंस कर लिए हैं, यानी 6.4 के आपके 1 to 7 हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हमने 3 क्वेश्चंस करे और पिछले क्लास में हमने 4 क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, अगर सातों क्वेश्चंस को देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। वो आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है और उसमें हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गिवन है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, एक 8 है और एक 9 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 8 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 8 और 9 दो हमारे पास क्वेश्चन, तुमने यहाँ पे 9 नंबर डाल दिया है तो 9 नंबर ही पहले कर लेते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है कि दो आपके पास क्या है, 2 ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई हमारे पास 2 ट्रायंगल हो गया, एक ABC ट्रायंगल हो गया और हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया PQR। ऑल ओके, हमारे पास 2 ट्रायंगल हो गए। बोल रहा है क्या कि भाई दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो अपने कैलकुलेट करना। चलो भाई कैलकुलेट कर लिया जाए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है अपॉन हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो बहुत अच्छी बात है ना, सिमिलर है तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। सिमिलर है और बोल रहा है कोई एरिया की बात हो रही तो आप अप्लाई कर दो, स्क्वायर रेशियो थ्योरम है ना। चलो, तो क्या होगा तो ये जो है आपका जब दो ट्रायंगल सिमिलर है और उनका एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तुमको पता है कि भाई एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे जो है ना साइड का रेशियो दे दिया, दैट इज 4:9। ठीक है, तो ये क्या होगा, इससे स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये आप स्क्वायर कर दो, यानी 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर कितना 81। तो यानी हमारा रिजल्ट आ गया कितने, 16:81। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। चलो, एक और क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है वो समझो आप कि हमारे पास 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलो ड्रॉ करा जाए। एक हमारे पास है ABC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हो गया हमारा ABC, है ना। और एक जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है BDE, लेकिन सच दैट, ध्यान से, सच दैट कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी ये जो D है ना मिड पॉइंट किसका, BC का है। तो यहाँ पे एक और ट्रायंगल बनाया गया BDE, तो BD तो हो गया ना भैया, यहाँ पे तो E चाहिए तो यहाँ पे आप E डाल दो। तो ये हो गया आपका एक ट्रायंगल BDE। ऑल ओके, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझिएगा ध्यान से। यानी ABC जो है और BDE जो है दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर आपको सोचना ही नहीं है दोनों सिमिलर होंगे, क्योंकि दोनों का एंगल बराबर होगा ना, 60-60-60-60 होगा। तो भाई दोनों बराबर हो गए, बस इसमें आपने कुछ नहीं करना, दोनों ट्रायंगल्स क्या आपके सिमिलर है। और ओके, क्यों सिमिलर है, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि भाई दोनों का आप एरिया का रेशियो कैलकुलेट करो। तो खुद सोचो, तो दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा। अच्छा, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये क्या आपका मिड पॉइंट। तो अगर ये पूरा x होगा तो ये आधा होगा इसका, x/2 होगा। अरे यार, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आधा, है कि नहीं। उसको क्या करता है वो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो अगर ये x होगा तो ये कितना होगा, x/2 होगा। आ रही बात समझ में, ये अगर x है तो ये कितना होगा, x/2 होगा। आ रही बात समझ में। तो दोनों का हमने एरिया का रेशियो कैलकुलेट करना, तो चलो कैलकुलेट करके दिखाते हैं। यानी हमने जो है ABC का और BDE का हमने क्या करना है, एरिया का रेशियो कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रेशियो थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर रेशियो थ्योरम क्या कहता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एक का साइड क्या है x है और दूसरे का क्या है x/2। तो यहाँ पे कर दो भाई कि x का स्क्वायर अपॉन x/2 का स्क्वायर।
ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 4, तो 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये कट गया, तो आपका जो रिजल्ट आया वो कितना आएगा, 4:1। ठीक है, काफी आसान था। तो ये अभी तक हमने क्या करा, 6.4 के सारे क्वेश्चंस कर लिए, और आपको हम यहाँ पे फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि ये 6.4 का जो ये 4 क्वेश्चन है, यानी 4, 5, 6, 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग करेंगे, यानी हर एक एक्सरसाइज को हम लोग जो है 2 सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। एक में सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो, फिर हम लोग जो एवरेज क्वेश्चंस है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।